गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तंजीम सर। घड़ी पे टाइम तो बताना सभी को आता है, लेकिन घड़ी की सुइयां कितना कोण बनाती हैं ये कुछ खास लोग ही जानते हैं। तो उन खास लोगों में आपकी गिनती भी हो जाएगी अगर आप इस बात को जान लें कि घड़ी की सुइयों के बीच कितने समय पर कितना कोण बनता है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल रीज़न है। उस रीज़न को समझने की कोशिश करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिजिक्स की जानकारी के अलावा जितने रीजनिंग और रीजनेबल क्वेश्चन हैं उनको भी हल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास। जैसे मैंने बोर्ड पर एक घड़ी बना रखी है और उस घड़ी में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सुई को दिखाया है। वैसे तो 3 सुइयां होती हैं, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सुई को दिखाया है। इसी सुई से मैं तीनों सुइयों का काम बना लूंगा। देखिए, घड़ी में 12 से शुरू होके और 1 2 3 4 तक आने के बाद फिर 12 पे आके एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी की कोई भी सुई हुई वो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। पहला तो पॉइंट हम याद रखेंगे ये कि घड़ी की प्रत्येक सुई, ठीक है, घड़ी की प्रत्येक सुई कोई सी हुई तो सुई एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। पहला तो पॉइंट ये हो गया, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब अगर हमने क्या कि 360 डिग्री का कोण बनता है तो अब इनके बीच है कितने, 12 है, कितने 12 लिखे हुए। तो आप 360 को 12 से भाग दें तो 360 बटे में 12। तो इनके बीच में जो दो दो गैप दिख रहे हैं, हर गैप के बीच 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या आया, अगर मैंने, ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमने 360 को 12 से भाग दिया तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यहां से किस पॉइंट पे पहुंचे, क्रम से दो नंबरों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। ये दूसरी बात हो गई, क्रम से दो नंबरों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, ये हो गई दूसरी बात। अब आया कि मिनट वाली 1 मिनट में और घंटे वाली 1 मिनट में और सेकंड वाली 1 सेकंड में कितने का कोण बनाती है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग कि मिनट, सबसे पहले हम मिनट की सुई की बात करें तो हमारे कने एक पॉइंट ये आया कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि एक चक्कर पूरा करेगी कितनी देर में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट की हम लोग बात करें, 1 मिनट में तो ये 360 और बटे में 60 हो गया। तो ये कितना रह गया, तो 1 मिनट में ये बनाएगी 6 डिग्री का कोण। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का कोण। अब बारी आई, ठीक है, घंटे वाली सुई की, किसकी, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अब 12 घंटे के हैं इसे
और या कहें इसे हम 12 × 60 मिनट कहें, तो ये उसमें 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम कहें घंटे वाली 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में, तो आप 360 के बटे में 12 × 60 फेंकेंगे। तो ये जब आप काटेंगे, 1 0 से 0 काट दीजिए, 6 छंग 36 काट दीजिए, 6 एकम 6 और 6 दूनी, तो 1/2 यानी कि 0.5 भाग देंगे। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना? आधा डिग्री का। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि घड़ी की प्रत्येक सुई एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, 2 क्रम से जब नंबर होंगे तो उनके बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। आप 360 को 12 से भाग दे दें तो जो 2 क्रम से नंबर होंगे उनके बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे 12 और 1 के बीच 30 डिग्री का है, 1 और 2 के बीच 30 डिग्री का है, 2 और 3 के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। तो ये क्रम से बनते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात आई कि मिनट वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 60 मिनट में। और 60 मिनट में वो कितने का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। तो अब 1 मिनट का आप कोण निकालें तो 360 को क्या करें? 60 से भाग दे दीजिए, तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आई घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई का क्या हिसाब है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे के बाद वहीं पर आ जाती है जहां से चलती है। तो इसका मतलब 12 घंटे में, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो आप क्या कह सकते हैं? 12 × 60 मिनट में कितने का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में वो कोण बनेगा आधा डिग्री का, आधा डिग्री का। तो अब आप समझे कि मिनट वाली सुई तो आपको 6 डिग्री में थोड़ी सी हिलती हुई दिखेगी, लेकिन घंटे वाली सुई तो बिल्कुल हिलती हुई नहीं दिखती है। तो इतना याद रखेंगे। इसके बाद फिर मैं इस पर सवाल लेकर के आऊँगा और आपको फिर उसमें 2 सुइयों के बीच कोण निकालना बताऊँगा। बहुत छोटी सी बात थी, इस बात को समझ में आ गया होगा। और अब अगली वीडियो में मैं आपको 2 सुइयों के बीच के कोण कैसे निकालेंगे वो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।